साथियों, अब हम शनि पर्वत पर बनने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में समझते हैं। हाथ में जो सबसे बड़ी अंगुली बीच की अंगुली होती है, ये अंगुली शनि की अंगुली होती है। और इस अंगुली के नीचे का जो क्षेत्र होता है, इतना सा जो उठा हुआ भी होता है, इसी क्षेत्र को शनि पर्वत बोला जाता है। इस क्षेत्र में, शनि पर्वत के क्षेत्र में यदि कोई चिन्ह बनता है तो उन चिन्हों का क्या फल होता है, इस वीडियो में हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं हाथ में बनने वाले और ये शनि पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज के चिन्ह के बारे में। बहुत से व्यक्तियों के हाथों में यहाँ पर एक त्रिभुज का चिन्ह पाया जाता है। त्रिभुज चिन्ह जिनके हाथों में पाया जाता है उसका क्या फलादेश होता है, ये चर्चा हम करेंगे। जिस व्यक्ति के हाथ में इस शनि क्षेत्र के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह पाया जाता है, वह व्यक्ति तंत्र मंत्र साधनाओं में विश्वास करने वाला होता है और तंत्र मंत्र साधनाएं खुद भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, गुप्त विद्याएं होती है, उन विद्याओं का जानकार होता है। और हिप्नोटिज्म जो विद्या होती है, दूसरों को वश में करने की, वशीकरण आदि जो भी कर्म होते हैं, वो सभी कर्मों को ये व्यक्ति जानने वाला होता है, जिसके हाथ में शनि पर्वत पर यह त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ होता है। यदि यही त्रिभुज सही न बन के कटाफटी अवस्था में बना हुआ हो, इस प्रकार से कम मात्रा में बना हुआ हो, तो इसका कुछ दुष्प्रभाव भी होता है। इस प्रकार से बना हुआ जो त्रिभुज होता है वो व्यक्ति में दोष पैदा कर देता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में ये सही रूप से बना हुआ त्रिभुज ना हो, कटीफटी अवस्था में त्रिभुज बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ठग होता है और बेईमान होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ठगने की कला में उस व्यक्ति को महारत हासिल होती है, जिसके हाथ में ये कटीफटी अवस्था में त्रिभुज बना हुआ हो। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बन जाता है। क्रॉस का चिन्ह बनो चाहे प्लस का चिन्ह बनो, दोनों एक ही बात है। तो यदि क्रॉस का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में बना हुआ होता है तो यह ठीक नहीं कहा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में क्रॉस का चिन्ह बनता है उस व्यक्ति के बार बार शरीर पर घाव लगते रहते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो रहस्यमयी दुर्घटनाओं का शिकार होता है, जैसे चलते चलते गिर गया और उसको चोट लग गई। ऐसी अनेक प्रकार से रहस्यमयी जो दुर्घटनाएं होती है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता, फिर भी वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसके शरीर पर घाव लग जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अंत में ऐसे व्यक्तियों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है, लंबी आयु जी नहीं पाते, जिनके मध्यमा अंगुली के नीचे और शनि पर्वत के ऊपर ये प्लस का चिन्ह या फिर क्रॉस का चिन्ह होता है, अतः इसको शुभ नहीं कहा गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बनने वाले तिल। यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत के ऊपर काला तिल बना हुआ हो तो वो भी ठीक नहीं कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम के मामले में बदनामी सहन करनी पड़ सकती है तथा ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है वो भी ठीक नहीं रह सकता। पति पत्नी में हमेशा कलह रहती है। और यदि अन्य रेखाएं सपोर्ट ना करती हो और यहाँ पर काला तिल बना हुआ हो शनि पर्वत पर, तो ऐसा भी देखा गया है कि दोनों में से, पति पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु अग्नि से जलकर होती है, यानी वो आत्महत्या भी कर लेता है। यहाँ पर तिल को शुभ नहीं कहा गया है। फिर हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ वृत्त का चिन्ह, गोल गोल चिन्ह बना हुआ हो, जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ होता है, इसको वृत्त चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति होती है, अचानक से धन को देने वाला होता है ये चिन्ह, और भाग्य उस व्यक्ति का हमेशा साथ देता है। अचानक से धन प्राप्ति, जैसे कोई लॉटरी खरीदी और लॉटरी लग गई, गड़ा हुआ धन मिल गया, यानी बिना परिश्रम के ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, जिसके हाथ में ये वृत्त का चिन्ह, गोल चिन्ह बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ होता है, एक रेखा निकल के उसके नीचे इस प्रकार से रेखा बन जाती है। इस चिन्ह को बोलते हैं द्वीप का चिन्ह। ऐसा चिन्ह जिस व्यक्ति के हाथ में बनता है वो भी ठीक नहीं कहा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के शनि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह बनता है उस व्यक्ति के पग पग पर तकलीफें आती है। हर समय ऐसा व्यक्ति तकलीफों से जूझता रहता है, परेशानियां उसका पिंड नहीं छोड़ती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये द्वीप का चिन्ह बना हुआ होता है, तो यह शुभ नहीं कहा गया है शनि पर्वत पर बनना।
अब हम बात करते हैं वर्ग के चिन्ह के बारे में। इस प्रकार से ये जो चिन्ह बनता है, जो चारों भुजाएं इसकी आपस में मिली हुई हो, चतुर्भुज आकृति का हो, इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। इस प्रकार का निशान यदि शनि पर्वत पर किसी व्यक्ति के बना हुआ होता है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में भी हो तो परेशानियों से ये व्यक्ति को निकाल देता है। कई की बार तो ऐसा व्यक्ति यदि मौत के मुंह में भी चला जाए तो वहां से भी वो सेफ बच के निकल आता है, जिसके हाथ में यहाँ पर वर्ग का चिन्ह होता है। इस चिन्ह को शुभ कहा गया है। यह व्यक्ति की सेफ्टी करता है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाला इसको माना गया है, वर्ग के चिन्ह को। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का आडी लाइनें और ऊपर से खड़ी लाइनें काटकर एक जाल सा निशान बन जाता है, इसको जाल बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस जाल का सा निशान यहाँ पर शनि पर्वत पर बन जाए तो यह व्यक्ति को आलसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो भी अस्थिर होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही मात्रा में कंजूस प्रवृत्ति वाला होता है, जिसके शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ होता है। अब हम अगले चिन्ह के बारे में बात करें। यदि शनि पर्वत पर व्यक्ति के इस प्रकार से स्टार का चिन्ह, को तारे का चिन्ह भी बोलते हैं, इस प्रकार की 3-4 रेखाएं आपस में काट दे और स्टार किसी तारे की सी रचना हो जाए, इसको नक्षत्र का चिन्ह भी बोला जाता है। यदि इस प्रकार का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो वह व्यक्ति भाग्यवान होता है और सही दिशा में और सही समय पर निर्णय लेने वाला होता है। इसको ये निर्णय लेने की कैपेसिटी व्यक्ति में ये पैदा करता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होता है। लेकिन सब कुछ सुख होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यहाँ पर ये स्टार का चिन्ह होता है, उन व्यक्तियों का वृद्धावस्था होती है वो बिगड़ जाती है। वृद्धावस्था में वो बहुत परेशान होते हैं, हर तरह से उनको तकलीफ मिलती है, लेकिन अपनी जो जीवन काल होता है, जवानी का काल होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजारते हैं। लेकिन वृद्धावस्था आते आते ऐसे व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत भयंकर परेशान होने लग जाते हैं। उनका अंत समय सही नहीं रहता, जिनके हाथ में ये स्टार का चिन्ह हो, नक्षत्र का चिन्ह हो। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक रेखा हो, एक रेखा निकली हुई हो, ये भी शुभ कही गई है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये एक रेखाएं होती है वह व्यक्ति भाग्योदय कारक होता है, उस व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। यदि यहाँ पर 2 रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में बनी हुई हो और भाग्य रेखा, सूर्य रेखा यदि सपोर्ट करती हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कम से कम करोड़पति जरूर होता है। यह व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली है और धन को भी बढ़ाने वाली है, बशर्ते कि साथ में भाग्य रेखा और सूर्य रेखा इसका सपोर्ट करती हो। अब कई की बार कई हाथों में देखा है कि ये जो हृदय रेखा होती है, इसके मेल से यहाँ पर इस प्रकार से एक मत्स्य किसी आकृति बन जाती है, मछली किसी, कईयों के यहाँ पर भी एक मछली किसी आकृति बन जाती है, इसको मत्स्य रेखा बोला जाता है। यदि ये रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाती है शनि पर्वत पर तो ये बहुत ही शुभ कही गई है। ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, न्याय ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है, अन्याय ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरे के दुख तकलीफ को ऐसे व्यक्ति नहीं देख सकते और पर पीड़ा में चाहे इनका कितना भी नुकसान हो, लेकिन वो पर पीड़ा में पड़ ही जाते हैं। हर व्यक्ति का ये व्यक्ति सहयोग करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनुशासन में रहना बहुत ही पसंद होता है, डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो रहस्यमय विद्याओं के भी जानकार होते हैं। इन लोगों की एक विशेषता देखी गई है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई काम बहुत ही दुर्लभ हो, बहुत ही मुश्किल कार्य हो, लेकिन उन मुश्किल कार्यों को भी ये व्यक्ति आसानी से कर देते हैं। ये जो मत्स्य रेखा होती है इन व्यक्तियों में बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होती है। साथियों, ये मैंने शनि पर्वत पर बनने वाली कई चिन्हों के बारे में आपसे डिस्कस किए, कई चिन्हों के बारे में आपको बताया है। अतः अगले वीडियो में हम अगले पर्वत पर बनने वाले सूर्य पर्वत, बुध पर्वत आदि अनेक पर्वतों पर बनने वाले चिन्हों के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।